चंद्रयान पर महा कवरेज जारी है, जहां आपको यह भी बताएं कि चंद्रयान अब बिल्कुल करीब पहुंच चुका है चांद की सतह पर, और जो 15 मिनट की प्रक्रिया है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यही 15 मिनट सब कुछ तय करने वाले। हर प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए चंद्रयान आगे बढ़ रहा है और उम्मीदों का कहीं ना कहीं यहां पर गुबार भी लोगों के मन में है। उम्मीदें पूरी होंगी इस आशा के साथ। ये रिपोर्ट देखिए। देश की शान चंद्रयान की उड़ान, लैंडिंग को तैयार, देश को इंतजार। चांद छूने की घड़ी, अंतिम चुनौती पड़ी। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में इतिहास बनने से अब महज चंद घंटे की दूरी पर है। 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने की पूरी तरह से तैयार है। देश समेत दुनिया भर के तमाम लोग इस ऐतिहासिक लम्हे का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी जो सॉफ्ट लैंडिंग होने वाला है, मतलब उस हिसाब से इंडिया, चाइना और यूएस और सोवियत यूनियन पहले वाला, उसके बाद इंडिया शायद चौथा देश हो जाएगा। तो हम लोग रैली में बहुत उत्साहित हैं और आशा है कि जो लैंडिंग है वो अच्छे से होगी। हर बीतते वक्त के साथ हमारा चंद्रयान चांद के और करीब पहुंच रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चांद की सतह पर लैंड करेगा। लेकिन इसकी सबसे अहम प्रक्रिया लैंडिंग की ही है, जो बहुत नाजुक और जटिल बताई जाती है। 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या हाइट से लैंडर नीचे की ओर चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा 23 अगस्त को, और उसके 2 घंटे पहले हम पूरे जो कमांड है वो यहाँ से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहाँ से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर। और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आखिरी 15 मिनट को काफी अहम बताया जा रहा है। इस समय चंद्रयान 3 का लैंडर एक लंबी गोलाकार कक्षा में चंद्रमा की प्रक्रिया कर रहा है। चंद्रमा की सतह पर लैंडर को उतारने की 15 मिनट की प्रक्रिया 8 चरणों में पूरी की जाएगी। जब लैंडर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर कूदा है तो उसकी गति बहुत अधिक होती है। उसे नियंत्रित करते हुए यह चंद्रमा की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। इसे पहला कदम कहा जाता है। 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई से यह 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक उतरता है। तब तक लैंडर के पैर चंद्रमा की सतह की ओर 50 डिग्री तक घूमेंगे। फिर लैंडर पर लगे उपकरण इस बात की जानकारी देंगे कि जहां लैंडिंग तय है वो ये जगह है या नहीं। 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की हाइट से वो लैंडर नीचे उतरने का प्रयास करेगा। और उसकी जो वेलोसिटी होगी 30 किलोमीटर की हाइट पे वो लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकंड, जो काफ़ी गति मानी जाती है, स्पीड मानी जाती है, उससे वो नीचे की ओर प्रयाण करेगा। और जैसा कि आपको पता है चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको नीचे की ओर खींचेगा। तो उसके बाद वो इसलिए हमको जो थ्रस्टर इंजन है उसको रेट्रोफायर करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी स्पीड कम होती जाए और धीरे धीरे जब चंद्र की सतह पर पहुंचेगा तब लगभग 0 स्पीड हो जाएगी उसकी। तो उसके लिए हमको इंजन थ्रस्टर फायर करेंगे। तो ऐसे 4 थ्रस्टर इंजन हमने लगाए हुए हैं लैंडर मॉड्यूल में। तो पहले 30 किलोमीटर से वो 7.5 किलोमीटर पे आएगा, वहाँ से 6.8 किलोमीटर पे आएगा। उसके बाद वो 2 इंजन हम बंद कर देंगे और फिर 2 इंजन से ही नीचे की ओर प्रयाण करेगा। तीसरे चरण में लैंडर 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से 800 मीटर की ऊंचाई तक की दूरी तय करता है। वहीं चौथे चरण में 150 मीटर की ऊंचाई तक उतरती है। इस ऊंचाई पर लैंडर ये सुनिश्चित करेगा कि लैंडिंग साइड पूरी तरह से समतल हो। वहां से 5वें चरण में 150 मीटर से 60 मीटर तक नीचे की दूरी तय करता है। इसके बाद लैंडर की स्पीड और कम हो जाती है। छठे चरण में ऊंचाई 60 मीटर से घटकर 10 मीटर हो जाएगी। अगला कदम 10 मीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। 10 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर
लैंडर मॉड्यूल की गति 10 मीटर प्रति सेकंड होती है। लैंडर के सुरक्षित ऊपर से उतरने के बाद रैंप खुलता है, रोवर प्रज्ञान बाहर आता है। ये 8वां चरण है। गति 1.68 किलोमीटर पर सेकंड थी, वो 6.8 किलोमीटर तक आते आते 350 मीटर पर सेकंड तक हो जाएगी, यानी कि 4 गुना कम हो जाएगी। उसी तरह वो 6.8 किलोमीटर से फिर 800 मीटर तक आएगा और तब लगभग उसकी स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकंड जैसी हो जाएगी। और उसके बाद सीधे 150 मीटर तक नीचे प्रयाण करेगा, जिसको वर्टिकल डिसेंट बोलते हैं। और उसके बाद अन्य जो हमने सेंसर और कैमरा लगाया है उसके इनपुट लेके और उसमें जो रेफरेंस डेटा स्टोर किया गया है, रेफरेंस इमेजेस, उससे उसको कंपेयर करके वो डिसाइड करेगा, वो निश्चित करेगा कि वो जो जगह पे लैंडर खड़ा है वहाँ पे घूम रहा है, वो उसके सीधा नीचे उतरने से वो सही जगह पे लैंडिंग। इस दौरान अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है और लैंडर 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से गिरता है, तो भी उपकरण के पैरों को इतना मजबूत बनाया गया है कि वे काम करते रहेंगे। चंद्रयान 2 लैंडिंग के दौरान नाकाम हो गया था, इसलिए ऐसी किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए चंद्रयान 3 एडवांस टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस है, जो लैंडर को सुरक्षित लैंडिंग में मदद करेंगे। भारत चांद को जीतने की तैयारी कर चुका है। अब सभी को उस पल का इंतजार है जब लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।